म्यूकरमाइकोसिस और ब्लैक फंगस एक फंगल इन्फेक्शन है। ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, घातक है। ये हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम के वीकन होने की वजह से बहुत जल्दी स्प्रेड होता है और जब तक इसके बारे में पता चलता है तब तक ये काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से फैल जाता है और लोगों की डेथ हो जाती है। बिल्कुल, ये म्यूकरमाइकोसिस। अब यहाँ पे प्रॉब्लम वाली बात ये है कि जो कोरोना के रिकवर्ड पेशेंट्स हैं, जो कोरोना से ठीक हो चुके हैं, उन लोगों में ये दिखाई दे रहा है म्यूकरमाइकोसिस। यहाँ पर अभी 2021 में जब मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ मई में, तब इसके केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। लास्ट ईयर भी था, बट यहाँ पर इसके केसेस, ये जो सेकेंड वेव है, इसमें बहुत ज़्यादा केसेस के आ रहे हैं म्यूकरमाइकोसिस के। तो इसके बारे में जानते हैं ये क्या है म्यूकरमाइकोसिस और किस तरह से रिलेशन है इसका कोरोना से। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ रक्षा रघुवंशी एंड आई वेलकम यू टू लॉजिकल एजुकेशन। देखिए, ये है हमारी न्यूज़। ये मैंने इंडियन एक्सप्रेस की क्लिप ली है। म्यूकरमाइकोसिस और कोविड-19, डॉक्टर्स से सिग्निफिकेंट चैलेंज, सिम्टम्स शुड नॉट इग्नोर्ड। ये जो कोविड-19 के पेशेंट्स हैं, उनके रिकवर होने के बाद उनमें म्यूकरमाइकोसिस दिखाई देता है। ये क्या है बेसिकली, इसके बारे में जानते हैं हम। देखिए, एक और न्यूज़ है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की ये क्लिप है, जिसमें ये लिखा गया है कि 8 ऑपरेटेड फॉर म्यूकरमाइकोसिस। ये जो म्यूकरमाइकोसिस है, उसके 8 पेशेंट्स इन्होंने ऑपरेट किए और उनमें से हाफ, मतलब कि 4 पेशेंट ऐसे थे जिनकी आई साइट लॉस्ट हो गई। तो ये आई साइट पर, ब्रेन पर ये इफेक्ट डाल रहा है और लोगों की डेथ हो रही है इसकी वजह से। तो जानते हैं इसके बारे में, थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। पहले ये समझ लेते हैं कि म्यूकरमाइकोसिस बेसिकली है क्या। तो म्यूकरमाइकोसिस जो है वो एक फंगल इन्फेक्शन है, एक सीवियर फंगल इन्फेक्शन है, जिसको ब्लैक फंगस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसको पहले जाना जाता था जाइगोमाइकोसिस के नाम से, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, म्यूकरमाइकोसिस। ठीक है, म्यूकरमाइकोसिस ये किस वजह से होता है? ये होता है एक, ये है आपका ग्रुप ऑफ मोल्ड्स कॉल्ड म्यूकरमाइसेट्स, मतलब कि बेसिकली एक फंगस होती है, उसकी वजह से ये इन्फेक्शन होता है, जिसको हम जानते हैं म्यूकरमाइकोसिस। ठीक है, इसकी वजह से, तो इसी वजह से नाम पड़ा इसका म्यूकरमाइकोसिस। क्लियर है? It is prevalent in people who are suffering with the health condition। ये नॉर्मली किन में होता है? जिनको हेल्थ कंडीशन, मतलब कि जैसे कि HIV है तो इम्यून सिस्टम जिनका कम है, या हार्ट से रिलेटेड कोई डिसीज़ है, या फिर ब्रीथिंग प्रॉब्लम है, या फिर जैसे डायबिटीज़ है, उन लोगों में, मतलब कि हेल्थ कंडीशंस जिनकी ख़राब हैं, इम्यून सिस्टम जिनका वीक है, और टेक मेडिसिन्स दैट वीकन द बॉडी इम्यून सिस्टम। जो मेडिसिन्स ले रहे हैं, हेल्थ कंडीशंस उनकी ठीक नहीं है, मेडिसिन्स ले रहे हैं, उनकी बॉडी का इम्यून सिस्टम वीक हो चुका है। उनकी बॉडी का इम्यून सिस्टम वीक हो चुका है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो बेसिकली फाइट नहीं कर पा रहा है जर्म्स से और वायरसेस से। मान लीजिए मेरी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो क्या करता है, इम्यून सिस्टम जो हमारी बॉडी की रोधक प्रतिरोधक क्षमता, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, उसको बढ़ाता है। इसका मतलब क्या है कि हमारी बॉडी में जो जर्म्स वगैरह कुछ भी आ रहे हैं वो उनके साथ फाइट करता है। हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम क्या करता है, जर्म्स, वायरसेस जो हमारी बॉडी में आ रहा है उनके साथ फाइट करता है। अब किसी की हेल्थ कंडीशंस ख़राब है, मतलब कि उनकी इम्यून सिस्टम वीक है। ठीक है, जो मेडिसिन वगैरह ले रहे हैं, काफ़ी हाई डोज की मेडिसिन ले रहे हैं, जिसकी वजह से बॉडी का इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। अब अगर ये वीक हो गया तो जो वायरस और जो जर्म्स हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर रहे हैं, हम उनसे लड़ नहीं पाएंगे। तो हमारा जो इम्यून सिस्टम बेसिकली वीक हो रहा है, तो वहाँ पे हमें क्या हो सकता है, म्यूकरमाइकोसिस हो सकता है। ठीक है, ये उनमें होता है, जनरल कंडीशन बता रही हूँ। दैट इन्फेक्शन अफेक्ट्स द साइनस, हमारी नोज़ को, ब्रेन को, लंग्स को, इनको ये अफेक्ट करता है। ब्रेन को, लंग्स को, इन सभी को अफेक्ट करता है। एंड देयरफॉर कैन बी क्वाइट कॉमन इन पीपल सफरिंग और रिकवरिंग फ्रॉम कोविड-19। इस वजह से ये काफ़ी कॉमन हो रहा है। जो लोग कोविड-19 से रिकवर हो रहे हैं, कोविड-19 से सफ़र कर रहे हैं, उन लोगों में भी। ओके, अब बात करते हैं इन दोनों के बीच में लिंक क्या है। कोविड पेशेंट जो हैं उनको म्यूकरमाइकोसिस हो रहा है, ये आपने समझ लिया, लेकिन क्यों हो रहा है, इसके बीच में लिंक क्या है बेसिकली। तो अभी हमने जाना कि जिन लोगों का इम्यून सिस्टम वीक है उनको म्यूकरमाइकोसिस होता है, और जो पेशेंट जिनका हाई ब्लड शुगर लेवल है और जिनका इम्यून सिस्टम वीक है, मतलब कि इम्यून सिस्टम वीक है और ब्लड शुगर लेवल हाई है, मतलब कि डायबिटीज़ वगैरह है, जिनका इम्यून सिस्टम वीक होता है, वो मोस्ट सस्पेक्टेबल होते हैं टू म्यूकरमाइकोसिस। एक्चुअली इसमें जो स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं डायबिटीज़ वगैरह में,
वो हमारे जो इम्यून सिस्टम है उसको वीकन करते हैं, और उसी वजह से ये जो आपका म्यूकरमाइकोसिस है वो बॉडी में अच्छे से अफेक्ट कर देता है, क्योंकि इम्यून सिस्टम वीक होगा तो उसको अफेक्ट कर देगा। थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। जो कोविड पेशेंट्स हैं जो रिकवर हुए हैं ये कोरोना से, उनको ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है। कैसे समझते हैं? देखिए, कोविड पेशेंट्स हु हैव बीन रिसीविंग स्टेरॉइड्स, ये जो कोविड पेशेंट हैं जो स्टेरॉइड्स ले रहे थे एंड अदर ड्रग्स, इनको और जो ड्रग दिए जा रहे थे, बेसिकली ये उनके साथ हो रहा है जो हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं, तो उनको अदर ड्रग्स और स्टेरॉइड्स दिए जा रहे थे फॉर कोरोना वायरस इन्फेक्शन। कोरोना वायरस इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए ये स्टेरॉइड्स दिए जा रहे थे। टू ट्रीट एंड रिड्यूस द इन्फ्लेमेशन आर एट अ हाई रिस्क। इसको समझते हैं, ये इन्फ्लामेशन क्या है बेसिकली। देखिए, पहले आपको समझ आना चाहिए स्टेरॉइड्स क्या होते हैं। तो ये केमिकल्स हैं, मैन मेड वर्जन ऑफ केमिकल्स दैट आर मेड नेचुरली इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है, स्टेरॉइड्स आर डिजाइन टू एक्ट लाइक दीज हार्मोन्स टू रिड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स। अब बेसिकली क्या हो रहा है कि हमारी बॉडी में कोरोना एंटर किया, ठीक है, कोरोना बॉडी में स्प्रेड हो गया, उसकी वजह से हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए क्या किया जा रहा है, हमें ड्रग्स वगैरह दिए जा रहे हैं, हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम बढ़ जाए। इम्यून सिस्टम बढ़ गया तो कोरोना से वो फाइट करने लगा और हम ठीक हो गए। ठीक है, वैक्सीन क्या काम करती है, किस तरह से होता है, ये सब चीज़ मैं ऑलरेडी अपने प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ। हु नीड्स हॉस्पिटलाइजेशन, इस नाम का एक लेक्चर है जिसमें मैंने आपको बताया था कि वैक्सीन किस तरह से वर्क करती है। ठीक है, और जो हमारे जो एंटीबॉडी है वो किस तरह से वर्क करती है। तो अगर आपको ये नहीं पता है तो आप उस लेक्चर को जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, ओके, उसकी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगी आपको। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम को बढ़ाती हैं, हमारी बॉडी की एंटीबॉडीज़ को बढ़ाती हैं। ठीक है, जो ये ड्रग्स हैं वो। अब क्या हो गया, कोरोना जब तक था तब तक तो ये इम्यून सिस्टम जो था उनसे लड़ रहा था, तो हमें ज़्यादा की ज़रूरत थी, तो हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हुआ, कोरोना ख़त्म हो गया, कोरोना ख़त्म हो गया, बॉडी से चला गया। उसके बाद हमारा ये जो बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो बड़ा का बड़ा रह गया, तो उसको कम करने के लिए, जो इसका इन्फ्लामेशन है उसको कम करने के लिए स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं। ठीक है, जो इसको कम करते हैं, जो एंटीबॉडी है ना वो अब इतना भी ना, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं, तो उनको कम करने के लिए, उनको नॉर्मलाइज करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, रिड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स, जो हमारा इम्यून रिस्पॉन्स है उसको रिड्यूस करने के लिए दिया जाता है बेसिकली। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई। स्टेरॉइड्स आर गिवन टू स्टॉप साइटोकिन स्टॉर्म। ये साइटोकिन स्टॉर्म क्या होता है, ये बेसिकली एक स्टेज है जहाँ पर हमारी बॉडी क्या करती है, अपने ही सेल को मारना स्टार्ट कर देती है। मतलब वायरस से लड़ना है, उससे लड़ने की जगह खुद के ही लोगों को मारना स्टार्ट कर दिया, तो ये प्रॉब्लम हो गई। अब ये प्रॉब्लम हो गई कि खुद की ही लोगों को मारना स्टार्ट कर दिया, तो इनको खुद को समझाने के लिए बेसिकली ये दिए जाते हैं स्टेरॉइड्स। ठीक है, तो ये काम अच्छे काम के लिए दिए जा रहे थे। लेकिन यहाँ पे अब क्या प्रॉब्लम हो रही है इसको समझते हैं। तो यहाँ पे जो कोविड पेशेंट्स हैं उनमें स्टेरॉइड्स जो दिए जा रहे थे एंड अदर ड्रग्स, जो और ड्रग्स दिए जा रहे थे फॉर कोरोना वायरस इन्फेक्शंस टू ट्रीट एंड रिड्यूस द इन्फ्लामेशन एट अ हाई रिस्क। तो जो इन्फ्लामेशन है, जो इसकी जो बढ़ गया है, उसको कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए ये स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं। मतलब कि कोरोना से रिकवर हो गया पेशेंट, उसके बाद उसको स्टेरॉइड्स दे दिए गए। क्लियर है? ठीक है, अब ये स्टेरॉइड्स देने के बाद उसका इम्यून सिस्टम वीक हो गया। अब इम्यून सिस्टम वीक हो गया, इसका मतलब ये फंगल इन्फेक्शन इस पे आ सकता है। ठीक है, तो इसका इम्यून सिस्टम काफ़ी वीक हो जाता है, जिसकी वजह से ये इन्फेक्शन बॉडी में फैल जाता है। ठीक है, तो द स्टेरॉइड्स ऑल्सो इम्पैक्ट द ब्लड ग्लूकोज लेवल। ये जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसको बढ़ा देते हैं, ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देते हैं, स्पेशली इन डायबिटीज़ पेशेंट्स। इन डायबिटीज़ पेशेंट्स में बेसिकली ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। ओके, ठीक है, दीज मेडिकेशंस इन टर्न प्रोमोट द ग्रोथ ऑफ फंगल इन्फेक्शन। जो ये मेडिकेशंस है वो बेसिकली क्या कर रही हैं, फंगल इन्फेक्शन की जो ग्रोथ है उसको प्रमोट कर रही हैं। तो यहाँ पे डॉक्टर्स ने बोला भी है कि अगर ये जो स्टेरॉइड्स हैं वो जिनका भी जो ब्लड में ऑक्सीजन लेवल है उसका अगर 92% से कम नहीं होता है, नॉर्मल पेशेंट है, उसको ज़रूरत नहीं है, तो हाइपोक्सिया नहीं है बेसिकली, तो उन लोगों को ये जो स्टेरॉइड्स हैं उनको देने की ज़रूरत नहीं है, ये भी खतरनाक है। ठीक है, ऐसा बोला गया है डॉक्टर्स के द्वारा। ओके, क्लियर है? और अगर आपको इसके बारे में भी नहीं पता हाइपोक्सिया क्या स्टेट होती है, तो इस पर भी मेरा एक लेक्चर है, आप चैनल पर जाएंगे और आप उस लेक्चर को देख सकते हैं। ठीक है, ओके, क्लियर है, ये समझ आ गया। उसके बाद हमने स्टेरॉइड्स के बारे में भी पढ़ा था और इसके बारे में भी पढ़ा था। ठीक है, साइटोकिन स्टॉर्म क्या होता है, क्लियर है, समझ आ गया क्यों हो गया,
म्यूकरमाइकोसिस। किस वजह से होता है ये समझ आ गया। अब देखिए यहाँ पे एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, कैन बी डेंजरस इफ़ इग्नोर्ड। अगर इसको म्यूकरमाइकोसिस को इग्नोर किया जाता है तो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है, इसी वजह से लोगों की डेथ हो रही है। बोथ म्यूकरमाइकोसिस, एक और इसके साथ में एलर्जी भी है, जो एलर्जी है ना वो भी फंगल इन्फेक्शन ही है, ठीक है। एस्परगिलोसिस जो है वो और म्यूकरमाइकोसिस ये दोनों ही डेंजरस हैं। अभी जो पुणे के कुछ डॉक्टर्स हैं उन्होंने बोला कि उनके हॉस्पिटल में अभी तक 75 केसेस म्यूकरमाइकोसिस के आ चुके हैं और 100 केसेस एस्परगिलोसिस के आ चुके हैं, ठीक है। तो इतने केसेस हैं, इतने इनके पास आ चुके हैं, क्लियर है। और एक दिन में एक केस तो आ ही जाता है, इन्होंने ऐसा बोला, ठीक है, एक दिन में एक केस तो आ ही जाता है इनके पास, ओके। अब एक्सपर्ट्स सेड, ये अभी की कोरोना के टाइम की बात बता रही हूँ मैं, सेकेंड वेव की, ठीक है, एक दिन में एक केस आ रहा है इसका। Experts said most COVID patients contract these infections in hospitalized ICU because of low immunity level. उनकी immunity level है जो कम है, उसकी वजह से हो रहा है। They often said in after a COVID patient is discharged and while she basically हो क्या रहा है, ये हो रहा है 10 से 15 दिन के बाद। वो पर्सन रिकवर हो गया, नॉर्मल हो गया, उसके बाद 10 से 15 दिन बाद इस बीच में, इस ड्यूरेशन में लोग वापस आ रहे हैं हॉस्पिटल और बोल रहे हैं कि हमें कोई प्रॉब्लम हो रही है, आई साइड में कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई नोज़ के पास में प्रॉब्लम हो रही है। तो इस तरह का बिल्कुल ब्लैक सी फंगस लग जाती है, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हो रही है। और लोगों को जब तक पता चल रहा है ये डेडली हो जा रहा है, ठीक है। तो द इन्फेक्शंस आर डेंजरस एंड हैव हाई मोर्टेलिटी, मतलब कि जो मृत्यु दर है वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई है इसकी वजह से, ठीक है। ये ब्रेन में चला जाता है, उसकी वजह से डेथ हो जाती है। तो जो ऑर्गन फेलियर वगैरह हो रहा है ना, आपने सुना होगा, ठीक है, तो वो। उसके बाद ट्रीटमेंट एक्सपेंसिव, इसके साथ साथ दिक्कत ये है कि इसका ट्रीटमेंट काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। और इसका ये जो इसके साथ ये वाला जो आप एंटी फंगल एम्फोटेरिसिन, ये जो है ये काफ़ी ज़्यादा महंगा है। इसकी कॉस्ट है पर डे की 25,000 पर डे, और इसकी शॉर्टेज भी हो गई क्योंकि काफ़ी ज़्यादा केसेस आ रहे हैं उसकी वजह से, ठीक है, इसकी भी शॉर्टेज है यहाँ पे। अब सिम्टम्स किस तरह के हैं, तो वन साइडेड फेशियल स्वेलिंग हो रही है, हेड एक हो रहा है, कई बार तो हमें ये नॉर्मली लगते हैं, ठीक है। नसल और साइनस ये इसमें प्रॉब्लम हो रही है। टीथ जो हैं, लूजनिंग ऑफ टीथ्स, डिस्चार्ज ऑफ पस फ्रॉम जॉ, ये मैं और डिटेल में आपको बताऊंगी, ठीक है। तो बेसिकली विज़न ब्लर हो रहा है, आई साइट में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं। इसके बाद ये स्टेरॉइड्स का क्या खेल होता है ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। जो इम्यून सिस्टम है उसको बेसिकली ये नॉर्मलाइज करने का काम करते हैं और उस वजह से इम्यून सिस्टम लो हो रहा है, काफ़ी डेंजरस है, अगर ज़रूरत नहीं है तो उनको नहीं देना है, ठीक है, ओके। उसके बाद यहाँ पे एक और फैक्टर आ रहा है, ये तो देखो लास्ट ईयर भी था थोड़ा सा, लेकिन इस बार थोड़ा ज़्यादा दिक्कत इसलिए आ रही है, यहाँ पे एक और चीज़ सामने आई है कि वाटर रिस्क है इसमें। बेसिकली जो ऑक्सीजन दी जा रही है ना लोगों को, तो इसमें ह्यूमिडिफायर बॉटल्स अटैच की जाती हैं टू ऑक्सीजन ट्यूब्स। ऑक्सीजन ट्यूब के साथ ह्यूमिडिफायर जो बॉटल अटैच की जाती हैं आर फिल्ड विथ वाटर, जो वाटर से फिल्ड होती हैं, ठीक है। बेसिकली जो ऑक्सीजन ट्यूब है उसके साथ में अटैच की जाती है एक ह्यूमिडिफायर, मतलब जो ह्यूमिड करती है बॉटल्स, इनको अटैच किया जाता है, इनमें वाटर भरा होता है, ठीक है, पानी भरा होता है। अब ये पानी बहुत साफ़ नहीं होने की वजह से क्या हो रहा है, ऑलरेडी वीकेंड पेशेंट एट रिस्क, इसकी वजह से रिस्क में जा रहे हैं लोग। ये दिक्कत आई है, जो ऑक्सीजन दी जा रही है उसके बाद लोग ज़्यादा प्रॉब्लम में आ रहे हैं। दो रीज़न है उसके, जो पाइप वगैरह है उसमें ह्यूमिडिटी रह गई है, पाइप्स वगैरह ज़्यादा ठीक नहीं है, पाइप के थ्रू अगर दी जा रही है, या जो ऑक्सीजन का सिलेंडर है उसके साथ में एक बॉटल अटैच की जाती है, या नोज़ वगैरह के आसपास में पानी रह गया, वाटर रह गया, वो ठीक नहीं है, तो उसकी वजह से भी फंगल इन्फेक्शन हो रहा है। तो ये जो ह्यूमिडिटी है ना उसकी वजह से बेसिकली फंगस कहाँ पर लगती है, जहाँ पर थोड़ा सा ह्यूमिड हो, ठीक है, तो ह्यूमिडिटी जहाँ पर है वहाँ पर ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है, ठीक है। तो बेसिकली जिन लोगों को ऑक्सीजन वगैरह दी जा रही है ना उनमें ज़्यादा ये दिखाई दे रहा है, ठीक है, फंगल इन्फेक्शन। क्लियर है, समझ आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं इसके सिम्टम्स क्या हैं। तो सिम्टम्स थोड़े से हमने देखा, उसमें क्या सिम्टम्स देखे हमने, नोज़ को अफेक्ट कर रहा है, आइज़ को अफेक्ट कर रहा है, ब्रेन को और साइनस को अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो नोज़ को अफेक्ट कर रहा है, आई साइट लॉस हो जाती है, ब्रेन में चला जाता है, तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत वाली बात है। यहाँ पे फेस में स्वेलिंग हो जाती है और आइज़ में भी स्वेलिंग हो जाती है, आई साइड वीक हो जाती है, इवन आई साइड चली जाती है आपकी, ठीक है। तो पेन होता है, नम्बनेस होती है। इसके बाद अनयूजुअल डिस्चार्ज होता है नोज़ से, एक ये ब्लैक कलर का, ठीक है, ब्लैक ब्राउन डिस्चार्ज होता है, ब्लडी और ब्लैक ब्राउन डिस्चार्ज होता है। आप अगर गूगल पे सर्च करेंगे तो बहुत ही गंदे से फोटोज आते हैं इसमें, ठीक है। तो ब्लैक ब्राउन डिस्चार्ज होता है।
ठीक है। तो वो अनयूजुअल डिस्चार्ज है जो नोज़ से होता है। इवन जो फेस है, मतलब मुंह है, उसके ऊपर वाला जो आप पार्ट बात करते हैं हम, तो इसके पास में नोज़ से नीचे और ये वाला पार्ट जो है वहाँ पे ब्लैक ब्लैक कैविटी टाइप की दिखाई देती है। तो ब्लैक तरह का फंगस है ये बेसिकली, ठीक है। उसके बाद नसल और साइनस कंजेंशंस ये होता है, ठीक है। इसके बाद ब्लैक लेसन और नसल ब्रिज और अपर इनसाइड द माउथ, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया। तो जो माउथ है उसके ऊपर जैसे कैविटी वगैरह जम जाती है, सेम उसी तरह का, ठीक है। फंगल इन्फेक्शन बढ़ता जाता है ये, ठीक है। उसके बाद फीवर होता है, कफ, चेस्ट पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ये सब तो कोविड पेशेंट में जो दिखाई दे रहे हैं वो चीज़ें तो होती हैं, प्लस ये सब भी होता है। तो इसके ये सिम्टम्स हैं। क्लियर है, समझ आ गया। अगर ये सिम्टम्स किसी में भी आपके आसपास या आपको दिखाई दे रहे हैं तो बिल्कुल जल्दी से जल्दी इसका ट्रीटमेंट कराना जरूरी है, क्योंकि ये बहुत जल्दी फैलता है, ठीक है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? एंटी फंगल मेडिसिन होती हैं, मे ट्रीट द कंडीशन। मेक श्योर दैट दे आर प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर्स और स्पेशलिस्ट। ऑब्वियसली ये प्रिस्क्राइब होनी चाहिए, ऐसे नहीं लेना। तो एंटी फंगल जो मेडिसिन हैं वो इसको ठीक कर सकती हैं। इंजेक्शन है जिसका डोज दिया जाता है 5 ml पर kg वेट। मतलब जैसे अगर आपका वेट है 60 kg, मान लीजिए, लेट्स अज्यूम आपका वेट है 60 kg, और पर kg वेट में कितना ml का डोज दिया जाता है? 5 ml का। तो ये कितना हो जाएगा? 60 × 5 दैट इज़ 300 ml का। इससे ज़्यादा है, लाइक 40 सॉरी आपका 60 था तो 80 के हो गए। तो 80 kg अगर वेट है तो फिर 80 × 5 400 ml का होगा। तो इस तरह से जो वेट है ना उसके हिसाब से इसका डोज दिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे ग्रीवियस केसेस में सर्जरी भी करनी पड़ती है, ठीक है। रिमूव अफेक्टेड डेड टिश्यूज, ठीक है। तो इससे जो सर्जरी है उससे इनको हटा दिया जाता है। अब यहाँ पे आई साइट्स वगैरह भी ख़राब हो रही हैं तो वो बहुत ही बड़ी दिक्कत वाली बात है। इवन मैंने आपको बताया कि इसका जो इंजेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा महंगा भी है, और इसका जो ड्रग है जो इसके लिए यूज़ किया जाता है लिपोसोमल, ठीक है, एम्फोटेरिसिन, लिपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी, इसके लिए यूज़ किया जाता है। इसकी शॉर्टेज हो गई है क्योंकि केसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए हैं, ठीक है। इसके केसेस भी काफ़ी आ रहे हैं और इसी वजह से ये जो ड्रग है इसकी शॉर्टेज भी हो गई है, ठीक है। तो ये था बेसिकली इसका ट्रीटमेंट। थोड़ा सा भी अगर फील होता है कि ये प्रॉब्लम है तो जितना जल्दी से जल्दी हो जाए उतना ट्रीटमेंट जल्दी करा लिया जाए, नहीं तो ये ब्रेन तक पहुंच जाता है और ब्रेन तक पहुंचने के बाद डेथ वगैरह हो जाती है, ठीक है। ओके, हाँ, अगर मतलब अर्ली स्टेज में करा लिया जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो घबराने वाली बात नहीं है, बट अवेयर होना ज़रूरी है। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा लेक्चर था, हमने कंप्लीट कर लिया। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा, आपको पसंद आता है तो आपको लाइक करना नहीं भूलना है, इससे मुझे पता चलता है कि आपको पसंद आ रहा है। प्लस आपको कमेंट करना भी नहीं भूलना है, ठीक है। तो आप कमेंट भी करिए, प्लस सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को अगर अभी तक नहीं किया है तो, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।